बेटियां ऐसी बातें नहीं करती है ना, बेटियों के ये चाल चलन नहीं होते, और ये बेटियों पे तो बहुएं बेचारी तो उससे बढ़ के मुसीबत। तो फिर इसमें क्या करना चाहिए? इतना मुश्किल क्वेश्चन, चलो अब इसका आंसर तुम खुद बताओ। मैंने बता दिया, मैंने एक बात बता दी, कब्र अलग है। अब बताओ क्या अपने दिमाग का खुद इस्तेमाल करें। और याद रखो कि जो कंफर्ट जोन है ना, कंफर्ट जोन, मेरे पास जो आज औरत आई थी, जिसका मैंने भी जिक्र किया, कहती है मेरे पास दुनिया की हर चीज मौजूद है, और जो खराबी मेरे जो शौहर का जुर्म है उसकी असल छुपाने वाली मैं हूँ, क्योंकि अगर मैंने इतना सा भी लफ्ज बोल दिया ना, मेरी सास को पेस मेकर लगाया आसिया बाजी, मेरे बच्चे बिखर जाएंगे आसिया बाजी, मैं क्या करूं। और रो रो के पागल हुई पड़ी थी, लेकिन आसिया बाजी मैं अल्लाह का सामना नहीं कर सकती। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुमने 17 साल गुजारे हैं, ठीक है, 17 साल तक उसे अपनी कुर्बानी दे दी, अब क्या करूं, अब मुसीबत इंसानियत आ गई है ना, वही जो मैंने कहा ना, कब्र जो है लग जानी, मुसीबत तो कब्र की है ना, वो आ गई ना बात सब। चलिए जी, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, ईमानी ताकत अता फरमाए। सबसे पहला स्टेप क्लैरिटी ऑफ माइंड, अपना जहन बनाए, मैंने करना क्या। जब आप जहन बना लेगी ना, फिर उसके मुताबिक हम फ्रेमवर्क बनाएंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे, ठीक है, वी नो हाउ टू डू दैट। 10 वजह हमें सिखाया जाता है अपनी पढ़ाई में कि हमने फिर, लेकिन पहले जहन बनाए। मसला सारा ये है, मेरे पास जो ख़वातीन आती हैं ना, नॉर्मली बेचारी ख़वातीन पे अल्लाह रहम करे, आसान नहीं है, बात कह देना आसान है, वो आते कह देती हैं अब्बा कि पर पहले बेटियों का बोझ है, मैं घर नहीं छोड़ सकती, समझ रहे हैं ना। तो वो फिर मेरी बहन कहती कीमत औरतें पहले ही अपनी लगा देती हैं ना, है कि मैंने ऐसे ही चलना है। मर्दों को भी पता है ऐसे ही चलना है, उनको पता है इधर से कुछ नहीं हो सकता, इनको ऐसे ही चलना है, ठीक है ना। फिर अब जो मर्जी करो, ठीक है ना। साइन हो चुके हैं, नहीं कुछ साइन तो थोड़े होते हैं, ज्यादा साइन तो हम खुद ही कर देते हैं। उनको पता है ये वाली जगह से कोई खतरा नहीं है, फिक्र नहीं करो। ना सिर्फ खुद को संभालेगी, सारी औलाद को भी दबा के रखेगी, सबको संभाल के रखेगी। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। चलिए जी, आइए आइए सारा, अमानी की बहुत ज़बरदस्त प्यारी शख्सियत है। आज वो आ नहीं सकी, अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत दे, लेकिन उन्होंने अपनी जो है ना रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया। सारा थोड़ा सा तारुफ कराए अपना, और फिर हमें बताइएगा, हमने अरबी सीख ली है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एक्चुअली बचपन में सऊदीया में ही पली थी, उधर सऊदी स्कूल में गई हूँ, तो मेरी फ़र्स्ट मदर लैंग्वेज एक्चुअली अरबिक है, लेकिन मैं बोलती हूँ, आम भी बोलती हूँ। जो कुरानिक फुसहा है ना, वो तो ऑब्वियसली मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन उसके जिस तरह ग्रामर ये वो हो गया, वो मुझे रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आज तो मैं कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकी, क्योंकि अब मतलब ओरिजिनली था कि मेरी जो आंटी है मेरी सास, उन्होंने आज तैयार करना था, उन्होंने तैयार कर भी लिया था, लेकिन आज सुबह से थोड़ी सी बीमार थी, आ नहीं सकी। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लासें होंगी उनमें ये होगा, जो हम लोग दुआएं ऑलरेडी जानते हैं, अरबी में जो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमें मीनिंग नहीं पता होती, या जनरल मीनिंग पता होती है, स्पेसिफिक वर्ड्स का नहीं पता होता। और जो कुरान में आयत की जो ब्यूटी है, मैंने तो ख़ुद पढ़ा हुआ है ना कुरान, तो मैं डायरेक्टली समझती हूँ, लेकिन जब मैंने देखा, जिस तरह मेरे हस्बैंड हैं, कभी कभी तर्जमा के साथ पढ़ रहे होंगे, ट्रांसलेशन इतना एक्यूरेट नहीं होता जितना इंसान अपनी ख़ुद ज़बान से सीख रहा होता है वो चीज़। एक दफ़ा आयत थी, जिस तरह उलुल अलबाब का वर्ड है अरबी में, उसका मतलब होता है जो इंसान फ़िक्र करने वाला होता है, जिस इंसान की अकल है वो अकल इस्तेमाल करे। लेकिन ट्रांसलेशन में जो वर्ड यूज़ हुआ था, लिखा होता है मेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लाइक मैन, द वर्ड मैन लिया हुआ था। तो मेरे हस्बैंड समझे कि इस आयत का मतलब है कि विजडम जो है ना खाली आदमियों में होती है, औरतों में विजडम होती ही नहीं है। तो जिसको अरबी आती है, एक्चुअली मैं मतलब मुझे उनको समझाना पड़ा कि जो अरबी में प्रोनाउंस यूज़ होते हैं फॉर मेल, वो दोनों पे अप्लाई होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो ये जो वर्ड है उलुल अलबाब, ये एक्चुअली औरतों पे भी चलता है, आदमियों पे भी चलता है। औरतें भी विजडम वाली हो सकती हैं, आदमी भी विजडम वाले हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें वही समझ सकते हैं जिसको अरबी आती है। तो अरबी सीखने का बहुत इम्पोर्टेंस है,
तो उम्मीद है इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट क्लासेस के जो भी हम लोग वर्ड्स जानते हैं उसका ज़्यादा मतलब डिटेल में मीनिंग्स पता चल जाए, और जो हम लोग नहीं जानते हैं हम लोग बस पढ़ रहे होते हैं। और ऑब्वियसली पढ़ने का भी सवाब होता है, लेकिन समझना जब इंसान दिल से करता है ना तो उसको ब्यूटी भी नज़र आती है अपने रिलीजन की, कितना हम लोग तो उसको ब्यूटी भी नज़र आती है कि हम लोग जो हमारा दीन है वो कितना ब्यूटीफुल है, कितने वर्ड्स जो यूज़ हुए हैं कुरान में उसका इवन लाइक डिफरेंट कुछ होता है, डिफरेंट वर्ड्स सिमिलर होता है मीनिंग में, लेकिन उसका कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है उसमें। तो फिर जब इंसान डायरेक्टली सीखता है उसको वो नज़र आता है कि हाँ अल्लाह ताला ने ये स्पेसिफिक वर्ड किस लिए इस स्पेसिफिक जगह पे मतलब यूज़ किया है। बस इतनी बात करनी थी मैंने कुछ तैयार नहीं किया सर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं भी नेक्स्ट में आती कोई बात नहीं, भी टाइम है थोड़ा सा। ब्रीफ दे दो जज़ाकुमुल्लाह खैर। ब्रीफ दे दो थोड़ा सा कर दो ना, फिर अगली दफा में कराओ। टाइम की कमी की वजह से थोड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। कुछ बात है मेरा ये कि हम लोग थोड़ा सा क्योंकि लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन को भी टच करेंगे, तो उसमें ये कि एक तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से ज़्यादा प्रिपेयर करके आऊँगी मैं, तो हम कोई ना कोई टॉपिक लेंगे न्यूट्रिशन का या लाइफस्टाइल का, तो उसको मैं ब्रीफ करूँगी। इधर किसी का कोई क्वेश्चन हो या इस तरह तो वो भी हम ले लेंगे, हम उसके मुताबिक कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे। इन्हीं से ना लेना, हाँ इनसे ले लें। अगर किसी का कोई टॉपिक है तो वो बता दे ताकि हम नेक्स्ट में फिर वही जो है हम लोग यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। कुछ आवाज़ से गई होगी। अभी तो समझ ही नहीं आ रही आपके क्वेश्चन। जी आंटी। अभी तो आप थोड़ा सा बोलेंगे ना, फिर उसके मुताबिक क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, ये कि हम लोग न्यूट्रिशन के रिलेटेड बात करेंगे, अपना लाइक डाइट, हमारा डाइटरी पैटर्न, हमारा जो रोज़मर्रा में हम लोग अपना लाइफस्टाइल कैसे बेटर कर सकते हैं इस रिलेटेड। तो अगर किसी का हाँ ऐसे ही ऊँचा हेलो हाँ अच्छा, तो फिर ये है कि इसके मुताबिक अगर किसी को क्वेश्चन है कि हम ये टॉपिक सेलेक्ट करें तो वो बता दे। किसी का कोई है? बस मैं वो खुद ही कर दूँगी। हाँ, आप एक खुद ही डिसाइड कर लेना फिर जिसकी इस टाइम पे हमें बहुत अशद ज़रूरत है। वो और आंटी ऊपर से ने कुछ डाले बैठे। टॉपिक लिया है लाइफस्टाइल, तो वो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो एक में तो नहीं हम कर सकते। मैं कहती कोई स्पेसिफिक अगर किसी का हो कि इस टॉपिक के ऊपर चाहिए तो फिर वो ले लेंगे हम। लेकिन अगर स्लीप की वजह से डाइटरी पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है ठीक है। स्लीप का पैटर्न अच्छा होना चाहिए, मतलब हमारी डाइट का स्लीप से क्या इफेक्ट है। ठीक है, इसमें ये है कि एक यानी जो स्लीप पैटर्न्स है इसके ऊपर मेनली ये चीज़ आती है कि हमारे हार्मोन्स के रिलीज़ के कुछ टाइम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने नेचुरल टाइम फिनोमेना पे नहीं सो रहे तो उसमें यही होता है कि आपके हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाते, जिसमें एक लेप्टिन और एक ग्रेलिन हार्मोन होता है, तो वो आपकी एपिटाइट को उसके ऊपर वो अफेक्ट करता है। ठीक है, आपको भूख कितनी लगनी है, किस टाइम लगनी है, ये सब। अगर आप गलत टाइम पे सो रहे हैं या इस टाइम वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा तो उसकी वजह से आपका वो हार्मोन अगर रिलीज़ नहीं हो रहा तो आपका डाइटरी पैटर्न डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ से आपका स्लीप पैटर्न और डाइटरी पैटर्न जो है एक दूसरे के साथ लिंक हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो टाइम जो इस मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि आप अपने रात जो है अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है, और जो इसके अंदर अगर हम लोग साइंस के अंदर देखें तो उसके अंदर ये है कि ये हार्मोन जो है डार्क हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ये नाइट टाइम में रिलीज़ होता है। तो जो आपका मोस्टली 11 to 4 है, ये टाइम होता है जिस टाइम ये हार्मोन रिलीज़ होना होता है, तो ये टाइम की नींद आप अपनी लें। ठीक है, इस तरीके से इस्लाम और साइंस हमें मतलब को रिलेट भी कर रही है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई? जी हाँ जी। आजकल ना यंग बच्चियों में आयरन की बहुत डेफिशिएंसी आ रही है। हाँ जी। जो है ना वो ऐसा लेती तो नहीं है बच्चियाँ, उसका कोई टैबलेट नहीं लेती हैं, लेकिन खुराक में भी कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं लेती जिससे आयरन जो है ना या HB या ये आंटी ऐसे यही मैं कहती कि कोई टॉपिक हम ले लें तो हम उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अब ये है कि ये अभी फ़ौरन तो आप नहीं इसको कर सकते, इसके टोटल ये पूरा इसके ऊपर प्रेजेंटेशन लाइक हम कर सकते हैं कि हम पूरी एक ये टॉपिक ले लें, बट फॉर द टाइम बीइंग ये है कि आयरन के हम लोग अगर हम सप्लीमेंट्स के ऊपर बाद में जाएंगे, पहले हम अपनी डाइट से
उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि जो हमारी डाइट जिनके अंदर आयरन रिच चीज़ें हम उससे वो बताएं ताकि हम अपना उसका ऐड ऑन करें लाइफ।